नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर पर। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के कुछ ही दिन बचे हैं, पर अभी भी आम नागरिक और मतदाताओं की राय में माहौल नज़र नहीं आ रहा है। एक ज़माना था कि मतदान के 2 महीने पहले से ही शोर शराबा व हलचल संकेत दे देते थे कि कुछ खास होने जा रहा है। कुछ चुनाव आयोग की सख्ती और कुछ नागरिकों की बेरुखी दोनों ही चुनावी माहौल के बना पाने के लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ में जहां वैसे ही जीवन की गति बहुत तेज नहीं है, शांति सामान्य से कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। विकास बनाम भ्रष्टाचार के मुकाबले के रूप में बदलते इस ओट युद्ध में दोनों प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस को अपने समर्थन में व दूसरे के विरोध में कुछ नया कहने को बाकी नहीं रह गया है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मतदाताओं की चुप्पी रहस्यमय है। जब मतदाताओं को कोई नई बात बताई ही नहीं जा रही है तो उनसे किस राय की अपेक्षा की जा सकती है। यदि एक दल वादा करता है सस्ते चावल देने का तो दूसरा उससे भी सस्ता देने का बयान दे डालता है। ऐसे ही वादों, आरोपों और प्रदर्शन कार्यक्रमों के बीच मतदाता सबको देखते, सबकी सुनते आगे बढ़ लेता है। राज्य भर में प्रचार के दौरान सही मुद्दों का न उठाया जाना आश्चर्यजनक है। किसी भी तरह से अपने प्रतिद्वंदी को या विरोधी पार्टी को आरोपों के घेरे में ले लेना ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सामने वाले को भ्रष्ट सिद्ध करने का प्रयास करना और अपनी कमियों का उल्लेख भी न होने देना, यही इस चुनाव में मुद्दों की भाषा है। एक मौका दिए जाने पर जनता ने तो अपनी वरीयता के मुद्दे बता दिए, पर राजनेता अभी भी वही कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगा है। जब पहले चरण के चुनाव के प्रचार का यह माहौल है तो यह उम्मीद तो नहीं ही करनी चाहिए कि दूसरे चरण में स्थिति कुछ फर्क होगी। पहले चरण में राज्य की 90 में 39 सीटों पर मतदान होना है और इनके लिए सभी पार्टियों के प्रमुख प्रचारकों का दौरा जारी है। लेकिन घूम फिर कर लगभग सभी दल और उनके नेता सस्ते चावल, भ्रष्टाचार और स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी के अलावा कुछ नया नहीं कह रहे हैं। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में नक्सली समस्या और शांति आंदोलन का जिक्र तक नहीं है। अपने आरोप को मुद्दों से अलग कर लेना हमेशा एक श्रेष्ठ विकल्प नहीं है। लोकतंत्र के लिए और छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य के लिए यह चिंता का विषय है। यदि यहाँ के नागरिक और ख़ास तौर पर युवा वर्ग में यह सोच गहराई है तो उनमें मुख्यधारा से अलग सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। मुद्दों से जुड़े रहने और अपने अधिकार का प्रयोग करने पर विशेष जोर दिया जाना जरूरी है। वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, राजनेता व प्रत्याशी अपने प्रचार के दौरान आरोपों
और प्रत्यारोपों के अलावा इस पर भी जोर दें तो बेहतर होगा। स्टॉप।